क्या होगा जब एक अकेली औरत का प्यार पाने का सपना धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून में बदल जाए? क्या होगा जब इंसान अपने ही दिमाग की कैद में फंस जाए? आज की कहानी है इजाबेल की, एक पियानो टीचर जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। प्यार चाहिए था, लेकिन कैसे चाहिए था, यही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया। इस कहानी का अंत आपको अंदर तक हिला देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सीन सब कुछ बदल देता है। कहानी की शुरुआत इजाबेल नाम की एक औरत से होती है जो प्रोफेशन से पियानो टीचर थी। इजाबेल की उम्र करीब 36 साल थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, इसलिए उसके मन में भावनात्मक और व्यक्तिगत स्तर की कई अधूरी इच्छाएं थी। इजाबेल अपनी माँ के साथ रहती है और अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती है। वहीं इजाबेल के पिता मानसिक बीमारी से गुजर गए थे, जिसके बाद से ही माँ बेटी एक साथ रहती है और अपनी माँ की देखभाल के कारण ही इजाबेल ने अब तक शादी नहीं की, लेकिन वो अपने जीवन में एक स्थिर रिश्ता चाहती है। एक दिन जब इजाबेल देर रात घर आती है तो उसकी माँ गुस्सा होकर पूछती है कि वह देर से क्यों आई। इजाबेल बताती है कि वो बस टहलने गई थी। इसी बात पर दोनों के बीच बहस होती है और इजाबेल गुस्से में अपनी माँ पर हाथ उठा देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती है। उसकी माँ माफी स्वीकार भी कर लेती है। इजाबेल की माँ पूरे दिन अकेले रहती थी, इसलिए वो टीवी देखकर समय बिताती थी। रात को जब दोनों बिस्तर पर लेटी होती है तो वो इजाबेल से उसकी छात्रा एनी के बारे में पूछती है। एनी एक प्रतिभाशाली और समझदार लड़की थी, इसलिए माँ इजाबेल से कहती है कि उसे एनी को अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए ताकि वो एक बड़ी पियानिस्ट बन सके। अगले दिन इजाबेल माँ की बात मानकर एनी को पियानो क्लास देती है। वही एनी की माँ भी उसे पियानो सीखने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि एनी की पहचान उसके हुनर से बनेगी। एक रात इजाबेल अपनी माँ के साथ एक संगीत समारोह में जाती है। उस वक्त लिफ्ट में पहुंचते समय बेन नाम का एक युवक अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेल उसे अंदर नहीं आने देती और लिफ्ट का दरवाजा बंद करती है। बेन सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाता है और इजाबेल को देखकर मुस्कुराता है। इजाबेल को नहीं पता था कि ये युवक उसी मेजबान का भतीजा है जिसके समारोह में वह आई है। अंदर पहुंचकर इजाबेल सबके सामने पियानो बजाती है और बेन उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो जाता है। खाना खाते समय बेन इजाबेल की तारीफ करता है और दोनों में बातचीत होती है। फिर बेन के चाचा बताते हैं कि बेन इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन वो संगीत में भी रुचि रखता है। फिर उनकी बात पर बेन पियानो बजाता है और सबको पसंद आता है। अगले दिन एनी की माँ इजाबेल से मिलती है और पूछती है कि वो एनी को संगीत के जुबली कॉन्सर्ट में क्यों नहीं भेज रही। इजाबेल कहती है कि एनी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन यदि वो मेहनत करे तो उसे एक मौका दे सकती है। एनी की माँ मान जाती है। इसके बाद एक दृश्य में दिखाया जाता है कि इजाबेल एक डीवीडी स्टोर जाती है और वहाँ ऐसे वीडियो देखती है जो वो अपनी निजी भावनाओं को समझने के लिए देखती थी। उसका व्यक्तिगत जीवन अधूरा था, इसलिए वो अपने मन की जटिलताओं से जूझ रही है। अगले दिन क्लास के दौरान बेन इजाबेल के पास आता है और पियानो परीक्षा में प्रवेश के बारे में पूछता है। इजाबेल उसे फॉर्म भरने और तैयारी करने को कहती है। बेन ऐसा ही करता है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि बेन सिर्फ पियानो सीखने नहीं आया था। बेन ऑडिशन देता है और इजाबेल के सिवाय सभी टीचर्स उसे चुन लेते हैं। दरअसल इजाबेल को ऐसा महसूस हुआ कि वो पियानो को गंभीरता से नहीं ले रहा, लेकिन जब सूचीपत्र आता है तो उसमें बेन का नाम भी शामिल था। रात को एक दृश्य में इजाबेल अपने कमरे में जाकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ये सब वो अपने अंदर की भावनात्मक पीड़ा और मानसिक संघर्ष के कारण करती थी। अगले दिन डीवीडी स्टोर में इजाबेल अपने एक छात्र को गलत बातें करते हुए सुनती है। इजाबेल बिना प्रतिक्रिया दिए अपनी डीवीडी उठाती है और चली जाती है। क्लास में वही छात्र माफी मांगता है, लेकिन इजाबेल उसे डांट देती है और कहती है कि वो अपनी माँ को लेकर आए। अगली कक्षा में बेन इजाबेल को बताता है कि वो सिर्फ उसी के लिए यहाँ आया है, क्योंकि उसे पहली नजर में ही उसके प्रति आकर्षण महसूस हुआ। इजाबेल सुनकर भी अपनी भावनाएं नहीं दिखाती और एक सख्त टीचर की तरह व्यवहार करती है। क्लास के बाद इजाबेल बेन का पीछा करती है और देखती है कि वो पियानो के बाद आइस हॉकी खेलता है। फिर रात को इजाबेल फिल्म देखने जाती है, लेकिन उसकी नजर आसपास के कपल्स पर रहती है। वो एक कार के पास जाती है जहां प्राइवेसी में बैठे एक कपल को देख लेती है। इसके बाद वो घर लौटती है, जहां माँ उसके देर से आने पर नाराज थी। अगले दिन जुबली कंसर्ट की तैयारी के लिए पोस्टर लगाए जाते हैं। एनी का रिहर्सल होता है, लेकिन फिर भी वो घबराई हुई थी। इजाबेल उसे समझाती है कि उसे मजबूत रहना चाहिए। बेन भी एनी का हौसला बढ़ाता है, लेकिन इजाबेल को ये देखकर जलन महसूस होने लगी। अब यहाँ से इजाबेल के अंदर की ईर्ष्या खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। ईर्ष्या में आकर इजाबेल नीचे जाकर एक कांच का ग्लास तोड़ती है और उसके टुकड़े एनी के कोट में डाल देती है।
रिहर्सल के बाद एनी जब कोट पहनती है तो उसके हाथ कट जाते हैं और वो दर्द में चिल्ला उठती है। ये देखकर बेन समझ जाता है कि यह सब इजाबेल ने ईर्ष्या में किया है। वो वॉशरूम के बाहर आकर इजाबेल को बुलाता है। जब इजाबेल बाहर आती है तो बेन उसके प्रति अपने आकर्षण को व्यक्त करता है, लेकिन इजाबेल उसे रोकती है और कहती है कि यदि बेन उसके करीब आना चाहता है तो उसे पहले उसके बताए नियम स्वीकार करने होंगे। बेन मान जाता है। अगले दिन एनी की माँ रोते हुए इजाबेल से बात करती है और कहती है कि जिसने भी ये किया वो गलत है। इजाबेल उसे सांत्वना देती है। क्लास के दौरान बेन इजाबेल से पूछता है कि उसने उसे क्यों रोका। इजाबेल उसे एक पत्र देती है और कहती है कि इसमें उसकी निजी पसंदें और जरूरी बातें लिखी है। बेन कहता है कि उसे ऐसे नियमों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इजाबेल से सच्चा प्यार करता है। इजाबेल कुछ नहीं कहती और चली जाती है। रात को जब इजाबेल घर पहुंचती है तो बेन भी आ जाता है, लेकिन इजाबेल फिर उसे रोक देती है और अपने कमरे में ले जाती है। माँ को ये अजीब लगता है और वो दरवाजा खटखटाती है। इजाबेल बेन को कहती है कि वह पहले पत्र पढ़े। पत्र में इजाबेल ने अपने निजी मनोवैज्ञानिक झुकाव और भावनात्मक इच्छाओं का विवरण लिखा था जो बेन को असहज कर देता है। इजाबेल एक बॉक्स दिखाती है जिसमें कुछ टूल्स रखे थे जिन्हें वो अपनी निजी पसंद के लिए उपयोग करना चाहती थी। बेन मना कर देता है और कहता है कि इजाबेल को इलाज की जरूरत है। इजाबेल रोने लगती है और कहती है कि वो सिर्फ प्यार चाहती है, लेकिन बेन चला जाता है। अब रात को इजाबेल अपनी भावनात्मक पीड़ा के कारण बेचैन हो जाती है। इजाबेल बेन को भूल नहीं पाती। वो आइस हॉकी क्लब में जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि वो जैसा चाहे वैसा ही होगा। दोनों करीब आते हैं, लेकिन इजाबेल भावनात्मक तनाव के कारण अचानक उलझन में पड़ जाती है और स्थिति सामान्य नहीं रहती। बेन उसे डांटता है और इजाबेल वहां से चली जाती है। रात को बेन इजाबेल के घर आता है और गुस्से में उसके पत्र की हर बात को वास्तविक रूप में लागू करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इजाबेल समझ जाती है कि उसने अपनी निजी भावनाएं साझा करके गलती कर दी और अब जो होने वाला है वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। अगले दिन जुबली कंसर्ट में इजाबेल अपने पर्स में चाकू लेकर जाती है। बेन मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक है, लेकिन इजाबेल अचानक चाकू निकालकर खुद को घायल कर लेती है और फिर वहां से चली जाती है। और इसी सीन पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है। मानसिक स्वास्थ्य कोई मजाक नहीं है और अगर समय रहते मदद ना ली जाए तो इंसान अपने ही फैसलों का शिकार बन सकता है। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजिकल और इमोशनल कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या इजाबेल वाकई प्यार चाहती थी या वो सिर्फ अपने अकेलेपन से भाग रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प मूवीज की कहानी को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, जिज्ञासु रहे और देखते रहिए AT एक्सप्लेन।